हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं वंदना चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के क्लास 10th क्लास के सूरदास के पद। पिछली वीडियो में हमने 2 पद कवर किए थे, फर्स्ट और सेकंड। आज हम पढ़ेंगे थर्ड और फोर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे हर हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, कानह कानह जकरी। सुनत जोग लगत है ऐसो ज्यों करो ककरी। सुन तो व्याध हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूरत नहीं ते सौंपो, जिनके मन चकरी चकरी। इसमें उद्धव से वो क्या कहती हैं, उद्धव को बताती हैं अपने प्रेम के बारे में कि हमारे जो हरि माने कृष्ण हैं, जो भगवान हैं, वो क्या है, हरिल की लकड़ी के। हरिल एक पक्षी होता है, हरेल पक्षी होता है। वो क्या करता है कि वो एक लकड़ी को पकड़ के रखता है, या फिर वो कभी भी जमीन पर नहीं बैठता। अगर वो बैठेगा भी तो अपने पैर में एक लकड़ी को पकड़ के रखता है। तो वो कह रहे हैं कि हमारे जो हरि हैं वो हरिल की लकड़ी की जैसे ही हैं। एक हरे रंग का एक कबूतर होता है, वो लकड़ी को पकड़ के रखता है। तो जो लकड़ी है वो क्या है, हमारे कृष्ण हैं। हम उनको पकड़ के रखते हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। और हमने मन वचन कर्मों से उस नंद के, नंदन माने बेटे माने कृष्ण को, नंद उनके पिता का नाम था, नंद के उस बेटे को, उर माने हृदय में, दृढ़ता से पकड़ के रखा है। मतलब हमने मन वचन और कर्म से अपने हृदय में उस कृष्ण को पकड़ के रखा है। मतलब अपने मन में बसा के रखा है। उस हरियल पक्षी की तरह, जैसे वो लकड़ी नहीं छोड़ता, ऐसे हम कृष्ण को नहीं छोड़ते। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसे, जागते सोते सपना देखते हुए दिन में और रात में, हम पूरे दिन जागत सोवत स्वप्न दिवस, कान्हा कान्हा जकरी, हम पूरे दिन क्या जपते रहते हैं। जकरी मान में रटना, हम पूरे दिन कान्हा कान्हा ही रटते रहते हैं, क्योंकि हमारा मन तो कृष्ण में ही है। कृष्ण के बिना तो हम कुछ भी नहीं। इसीलिए पूरे दिन सोते जागते नींद में सब जगह हम हर समय हम कान्हा कान्हा ही बोलते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुवी ककरी। और इस योग की, जोग माने योग की बातों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि कोई कड़वी ककड़ी हो। ककड़ी मतलब जो कड़वी माने कड़वी, और ककड़ी अभी कभी कभी खाई होगी आपने, तो कड़वी जो निकल जाती है उसकी तरह यहाँ पर समानता बताई गई है। सुतो व्याध हमको ले आए, ऐसी सुनी न करी। और तुम, सु माने तुम तो व्याध माने ऐसा रोग लेकर आ गए हो, हमको देने आए हो ऐसा रोग, देखी सुनी ना करी, जिसके बारे में हमने ना तो कभी सुना है और ना ही हमने किसी को करते हुए देखा है। उद्धव की यहाँ पर योग साधना और ज्ञान की बातों को उन्होंने यहाँ पर व्याधि कहा है, रोग और कष्ट, कि तुम ऐसा हमारे लिए कष्ट और ये योग नाम का एक जो कष्ट रोग लेकर आए हो, जिसको हमने ना तो कभी सुना है और ना ही किसी को हमने करते देखा है। यह तो सूरत नहीं ते सौंपो, जिनके मन चकरी। और सूरदास जी यहाँ पे कहना चाहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि तुम ये जो ज्ञान है योग का, ये तुम उन्हीं को सौंपो, उन्हीं को बांटो, जिनके मन चक्री, जिनका जो मन है वो चक्री की तरह घूमता रहता है। मन का मतलब जिनका मन व्याकुल होता है, जिनका मन स्थिर नहीं होता है, ये जो ज्ञान है तुम उनको बांटो। क्योंकि हमारा जो मन है वो कृष्ण के प्रेम में पहले से ही रमा हुआ है, इसीलिए इस ज्ञान का फायदा हमारे ऊपर नहीं होगा। हम तो कृष्ण के प्रेम में पहले से ही रमे हुए हैं। ये ज्ञान हमको मत बांटो हे उद्धव, ये ज्ञान हमको मत बांटो। इसका ये आखिरी पद देखते हैं। हरि है राजनीति पड़े आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुए पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कही बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, परहित होलत डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो होते चुराए।
ते क्यों अनीत करें आपुन जे, और अनीत छुड़ाए, राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाने सताए। अब इसका जो अर्थ है वो ये है कि हर है राजनीति पढ़ आई। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि जो कृष्ण भगवान हैं, लगता है उन्होंने वहां पर रह के क्या पढ़ ली है, राजनीति पढ़ ली है। अब राजनीति पढ़ने का यहाँ पर क्या मतलब है कि वो हमसे ही राजनीति कर रहे हैं। उनका कहने का मतलब यह है कि वो हमसे ही राजनीति, हमको ही राजनीति पढ़ा रहे हैं। राजनीति कैसे? समझी बात कह तो मधुकर के, समाचार सब पाए। अब वो कह रही हैं कि हमने समझ ली है, समझी बात हम समझ गए हैं। कहत मधुकर, जो मधुकर माने कृष्ण जो हमसे कहना चाहते हैं वो बात हमने समझ ली है, और समाचार सब पाए, और हमको भी सब पता चल गया है कि वो अब हमको क्या बताना चाह रहे हैं। उनके समाचार मतलब उन्होंने हमें योग की शिक्षा लेने के लिए उद्धव को भेज दिया, तो हमें अब पता चल गया है कि वो क्या हमसे चाहते हैं। एक अति चतुर हुए पहले ही, एक तो वो पहले से ही इतने चतुर थे, है ना। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब उन्होंने वहां पर जाके क्या कर लिया है, और ज्यादा उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त कर लिया है। मतलब राजनीति सीख ली है कि मैं वहां उनको गोपियों को छोड़कर तो आ गया हूँ, लेकिन अब क्या करता हूँ, अब इसको भेज देता हूँ उद्धव को, ये अपना ज्ञान उनको पढ़ा देगा। तो अब क्या कर दिया उन्होंने कि अब वो ज्यादा राजनीति पढ़ गए हैं, और हमको भी सिखा रहे हैं कि हम भी अब ज्ञान की बात पढ़ें। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, और उनका अब ज्ञान और ज्यादा बढ़ गया है। मतलब कृष्ण पर व्यंग करती कहती हैं कि अब हमको पता चल गया है कि कृष्ण अब बहुत ज्यादा ज्ञानी हो गए हैं, और वो ये चाहते हैं कि वो हमको योग की शिक्षा, उन्होंने जो संदेश भेजा है कि वो चाहते हैं कि हम भी योग का पाठ पढ़ें। उन्होंने पढ़ाई मतलब वो ये चाहते हैं कि वो उद्धव को इसलिए भेजा है कि हम अब योग का पाठ पढ़ें, मतलब हम भी अब योग की साधना सीखें। तो उन्होंने इसलिए उद्धव को यहाँ पर संदेश हमारे लिए भेजा है। वो कृष्ण पर व्यंग कर रही हैं कि कृष्ण, हम समझ गए हैं कि तुम बहुत बड़े राजनीतिक हो गए हो, और अब बहुत ज्यादा, पहले से तो चालाक थे, अब और ज्यादा चालाक हो गए हो, कि अब हमको हमारा मन चुरा कर हमको ये सिखा रहे हो कि हम योग की शिक्षा लें। ऊदो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाय। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ऊधो भले ही लोग आगे के, मान लें जो लोग ज्ञानी जो होते हैं, है ना, जो ज्ञानी लोग होते हैं उनको आगे के लोग कहा गया है। यहाँ पर आप और वीडियो में देखेंगे, यहाँ पर लोग आपको इसका अर्थ गलत बताते हैं। यहाँ पर इसका मैं अर्थ सही बताती हूँ कि ऊधो से गोपिकाएं कह रही हैं कि लोग भले ही जो हैं वो क्या कर रहे हैं, परहित डोलत धाय। वो लोग भले ही खूब ज्यादा आगे बढ़ गए हों अपने ज्ञान में, लेकिन क्या है, परहित माने दूसरों के हित को डोलत यानी चुराकर, यहाँ पर डावाडोल करके, दूसरों के हृदय को डावाडोल करके, धाई मतलब भाग गए हैं। यहाँ पर कृष्ण के लिए कहा गया है कि कृष्ण भगवान ने उनके हृदय को चुराकर, उनके हृदय को डावाडोल करके, उनके हृदय को विचलित करके क्या गए थे, वो चले गए थे ना। तो यहाँ पर धाई का मतलब भागने से है कि वो हमको यहाँ पर ऐसे ही व्याकुल छोड़कर भाग गए हैं। भले ही वो लोग कितना भी आगे बढ़ गए हों, वो उद्धव को ये बता रही हैं कि कृष्ण कितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन उन्होंने क्या किया है, वो हमारे हृदय को डावाडोल करके यहाँ से भाग गए हैं। अब अपने मन फेर पाहिए, और अब क्या चाहते हैं कि चलत जो होते चुराए, कि जो पहले से चुरा के ले गए थे हमारा मन, ठीक है। यहाँ पर जो हृदय को डावाडोल करने का मन यही था कि वो हमारे मन को जो पहले से चुरा के ले गए हैं, अब फिर से चाहते हैं कि हम उस मन को दोबारा से पाना चाहते हैं। वो हमारे मन को यहाँ पाने का मतलब ये है कि हम हमें योग साधना उसमें सिखाना चाहती हैं, जबकि उनको ये नहीं पता कि हमारा मन तो उन्हीं के साथ चला गया है। एक शरीर में दो मन तो होते नहीं है कि एक वहां लगा दो, एक यहाँ लगा दो। तो उन्होंने कहा है कि हमारा मन तो वो चुरा कर ले गए हैं, फिर से वो हमारा मन क्यों पाना चाहते हैं, हमको इस ज्ञान को क्यों दिलवाना चाहते हैं। ते क्यों नीत करें आपुन जे, और अनीत छुड़ाए,
वो क्यों, ते माने वो, कृष्ण भगवान के लिए कहा है, वो क्यों अनीति के काम कर रहे हैं, वो खुद ही अनीति के कार्य क्यों कर रहे हैं, जो और अनीति छुड़ाए, जिसने दूसरों की अनीति के कार्यों को छुड़ाया हो, मतलब जिसने दूसरों को ज्ञान की शिक्षा दी हो। कृष्ण भगवान के लिए कहा गया है कि जो दूसरों को अनीति के राह से छुड़ाते हैं, वो खुद अनीति के कार्य करने पर क्यों आ गए हैं। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न चाहे सतायो, और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उनको बोलती हैं उद्धव को कि राजधर्म तो ये होता है कि जो राजा होता है वो प्रजा को कभी नहीं सताता। तो कृष्ण जो हमारे राजा हैं वो हमको क्यों सता रहे हैं, उन्होंने उद्धव से ये सवाल किया है। उम्मीद है आप, प्रजा माने जो वहाँ के जो लोग होते हैं, राजा की जो प्रजा होती है, राजा के जो लोग होते हैं जो उनके साथ रहते हैं, वो प्रजा है यहाँ पर। तो वो कह रहे हैं कि जो राजा होकर, राजा को तो धर्म ये होता है, राजधर्म ये होता है कि वो लोगों को ना सताएं, लेकिन कृष्ण वो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। तो इसका ये अर्थ है। आपको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।